सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। तो कल 7 फरवरी है, ट्यूसडे। ठीक है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं एग्जैक्टली मंडे मतलब 6 फरवरी क्या किया था। ठीक है, आज मंडे एग्जैक्टली क्या किया है। देखो, मंडे एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड किया मार्केट ने। ठीक है ना, मार्केट ने क्या किया, एक सिंपल बॉक्स के अंदर ट्रेड किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस बायर्स के लिए ट्रेडिंग आज नहीं था। क्लियर। तो हर किसी का ही आज लॉस हुआ है, तो हो ही सकता है कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है ना। तो कोई बात नहीं है। तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मार्केट तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड जोन में है। ठीक है ना, कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। फिर भी हम लोग कौन सा, मैं सिर्फ दो ही लेवल दूंगा जिसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में हम लोग बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है, पहला लेवल क्या होगा, पहला लेवल होगा 17,665। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है, 1 मिनट का कैंडल अगर बनता है बियरिश कैंडल, तो हम लोग डाउन में जाएंगे। ठीक है, एक पुट बाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बुलिश कहाँ जाएंगे, 17,835 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, ये दो जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी इसके बीच में जो 170 का डिफरेंस है, इसमें क्या है ना, बहुत टाइम पास कर रहा है मार्केट आज जो किया है। ठीक है, कल अगर वोलेटाइल रहता है तो अच्छा है, कोई न्यूज या फिर कोई रीजन नहीं है वोलेटाइल होने का। ठीक है ना, मोस्ट प्रॉब्ली कल थोड़ा मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा कल। ठीक है ना, तो चांस है। तो ऐसे कंसंट्रेशन तभी करता है जब मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। ठीक है, आज बहुत बुरी तरीके से कंसोलिडेट किया, सबका स्टॉप लॉस सबका प्रॉफिट खा लिया मार्केट में। ठीक है, तो चलिए और एक मैं स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ जिसके जरिए भी आप कल पैसा कमा सकते हो, और वो उतना टफ भी नहीं है। ठीक है, मैं जो सिंपली हर रोज करता हूँ जो स्ट्रेटेजी, वो है मेरा ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी डालता हूँ, लेकिन मैं डिसाइड किया हूँ कि मेरा जो मार्केट एनालिसिस रहता है, जहाँ पे मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में ड्रॉ करके दिखाऊंगा ताकि हर कोई इसको देख पाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है, तो ट्रेंड लाइन का एक्यूरेसी बढ़ जाता है जब 3 पॉइंट मैच होता है। ठीक है, यहाँ पे ये था कल का नहीं, ये था 3 फरवरी। ठीक है, तो 3 फरवरी से ये ट्रेंड लाइन में खींच दिया, ये 6 फरवरी का है। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 पॉइंट्स मुझे मैच हो गया है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, इसके यहाँ पे चालू होकर मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 8 से लेकर 10 पॉइंट मिलने का ज्यादा चांस है। अगर मार्केट, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है, मैं हर वक्त वीक को लेके काम करता हूँ, बॉडी को लेके नहीं। ठीक है, 1 मिनट का चार्ट आप ले लो, उसके बाद जहाँ पे वीक होता है उसका आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, होने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो हम लोग स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। ठीक है, रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मार्केट में होते रहता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसका फॉल्स होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि ट्रेंड लाइन में मैं ज्यादा काम करता हूँ, मुझे जितना पता है कल अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी मार्केट का बात है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग एक सेलिंग में जा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं और एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स मैच हो गया है। ठीक है ना, तीनों ही वीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। आ, तो यहाँ पे मैं क्या किया, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं क्या किया हूँ, 1 2 3। सिर्फ आपको मैं एक थोड़ा छोटा सा स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूँ। अगर मार्केट इसके बीच में चालू हो रहा है, जो होने का चांस है, फ्लैट होने का ही चांस है। ठीक है, कल फ्लैट ओपन होने का ज्यादा चांस है। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होके थोड़ा टाइम पास करता है और इसका ब्रेकडाउन में हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, एंड इसका ब्रेकआउट पे हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट फेस करता है, यहाँ पे हम लोग तुरंत बाय नहीं करेंगे। यहाँ पे सपोर्ट फेस करके अगर 1 मिनट का कैंडल बुलिश बनता है, ठीक है, तब हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज हम लोग का जो लेवल है उसमें ही काम करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, 17,800 से लेकर 17,000, ये कौन सा हो गया, 770, ठीक है, 17,770 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है एंड नीचे आने का कोशिश करता है, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर इसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि क्या सपोर्ट ये जो सपोर्ट है ये एक्यूरेट काम कर रहा है कि नहीं। कैसे देखेंगे, दो 1 मिनट का कैंडल बुलिश होता है तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, दो ही 1 मिनट का कैंडल बुलिश होना है, हाँ, रेड नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे अगर दो बुलिश कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। ये दो बुलिश कैंडल का मतलब है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या सपोर्ट फेस किया है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। सेम अप्लाइज फॉर डाउन ट्रेंड। देखिए ट्रेंड लाइन या फिर चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा काम करता है बियरिश मोड में, जब मार्केट नीचे आता है ना तब पैनिक से नीचे आता है, ठीक है, तो जब भी मार्केट नीचे आने का कोशिश करता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, वो फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत कम होता है, फॉल्स ब्रेकआउट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन रिसर्च आप देखोगे कि बियरिश ट्रेंड लाइन जो होता है ना उसका ब्रेकडाउन जब होता है तब उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहता है कंपेयर टू ब्रेकआउट, ठीक है। तो मैं जो दो लेवल दिया वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 17,835 उसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, 17,665 इसके नीचे आता है तो हम लोग सेल करेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे वह उसमें आपको मिलेगा 17,800 में कॉल राइटर्स बैठा हुआ है, ठीक है, 17,800 में जो कॉल राइटर्स 18,000 में था वो अभी शिफ्ट होके आ गया है थोड़ा नीचे 17,900 एंड 800 में, ठीक है, तो इसीलिए मैं लेवल दिया हूँ 17,835, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांस है, 17,800 का फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांस है, इसलिए मैं थोड़ा आगे जाके ब्रेकआउट देख रहा हूँ। 17,835 का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है इसको खाने के लिए जा सकता है, ठीक है, इसलिए 17,835 का ब्रेकआउट में हम लोग काम करेंगे, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे पुट राइटर्स कहाँ पे बैठा है मार्केट में, 17,700 में भी है, 17,600 में भी है, ठीक है, लेकिन 17,700 में पुट राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस मैं आपको लेवल दिया हूँ 17,665। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में हम लोग ट्रेड तो कर ही सकते हैं, लेकिन 17,665 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग देख सकते हैं 17,620, ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग क्विक स्कैल्पिंग करके निकल जाएंगे 8 से लेकर 10, ठीक है ना। ये तो था लेवल का बात, अभी मैं बात कर ले रहा हूँ ट्रेंड लाइन, तो जो मैं बात किया हूँ, ठीक ठीक है, ऐसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो कल थोड़ा कॉशस ट्रेड करना पड़ेगा, लॉट साइज थोड़ा कम कर दो, क्वांटिटी कम लो, और ट्रेड तो ट्रेंड लाइन का ट्रेड जो मैं देता हूँ ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मेरा जो शॉर्ट वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करता हूँ मैं, जहाँ पे ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी देता हूँ, तो आई डिसाइडेड कि मैं आज से मार्केट एनालिसिस जो हर रोज देता हूँ उसमें भी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में बताऊँ, ताकि हर कोई ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी में स्कैल्पिंग कर पाए, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके, बाय बाय।